इंग्लिश मीडियम तो हो गया, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम हमारे चैप्टर 12 हो गया था कंप्लीट, और मैं चैप्टर फर्स्ट कराना शुरू करूंगा आज, और 1 से लेके 5 तक करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है संयुक्त फलन, और इसके लिए आपको 11th का याद होना जरूरी है। हिंदी मीडियम में एक्सरसाइज शुरू हो रही है अपनी चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन। अब संयुक्त फलन पढ़ने से पहले आपको 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन भी आना चाहिए। संयुक्त फलन हमने चैप्टर शुरू करेंगे पहला, कंपोजिट फंक्शन, और इसके लिए प्रीवियस नॉलेज आपकी काम आएगी। रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको संबंध के बारे में पता होना चाहिए। संबंध के लिए प्रीवियस नॉलेज का जो आ रहा है, संबंध आपको पता होना चाहिए। संबंध के प्रकार, संबंध और संबंध आर फ्रॉम सेट समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, जबकि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b, और कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 कोई है तो, सेट नहीं दे रखे कोई, तो जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे वो आपस में क्या होंगे, संबंधी, आपस में संबंधी होंगे। एक बार मैं बता दूँ, ये लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड सेट बी है अपना 2 3 4 5 6। तो देखिए संबंध को ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म के रूप में लिख सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म तो ही रही, और इसको आर को क्रमित युग्म में लिखेंगे, क्या आएगा बोलो। अब यहाँ x की वैल्यू रखो, x किसमें, समुच्चय में, इसका परिणाम समुच्चय b में होना चाहिए। x बराबर 1 रखो, यहाँ 1 + 1 2, तो 1 का संबंध किससे हुआ, 2 से, 2 है सेट b में, 2 किसमें उपस्थित होना चाहिए, समुच्चय b में। अब x बराबर 2 रखो, 2 का संबंध किससे होगा, 2 और 1 3, 3 है b में, x बराबर 3 रखेंगे तो 4, 4 रखा तो 5, और 5 रखा तो 6। तो ये क्रमित युग्म के रूप में हो गया। क्या हो गया, ये क्रमित युग्म के रूप में समुच्चार हो गया। प्रत्येक संबंध आर सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए और बी के कार्तीय गुणनफल के का उपसमुच्चय होता है संबंध क्या होता है, ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल, ए क्रॉस बी लिखते हैं जिसको, उसका। तो समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध में y बराबर x + 1 कंडीशन दे रखी है। जो इस शर्त को पूरा करेगी वो आपस में संबंधी हो गई। तो 1 ने तो पूरी 1 + 1 2 आ रहा है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो ये संबंध इसका आर का प्रांत क्या होता है, याद करिए। पहले क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय वो क्या कहलाएगा, प्रांत। क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों, ये घटक है फर्स्ट और सेकंड घटक का समुच्चय, और आर का परिसर
आर का परिसर, डोमेन और रेंज। ये है क्रमित युग्मों के दूसरे घटकों का समुच्चय। तो बोलिए आर का प्रांत क्या हो गया इसमें? तो आर का प्रांत को बोलते हैं डोमेन, बराबर समुच्चय के रूप में आएगा। प्रांत क्या मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और आर का परिसर, दूसरे घटकों का परिसर को बोलते हैं रेंज, बराबर दूसरे घटकों का समुच्चय। दूसरे घटक कौन से? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और आर का सहप्रांत, यदि आर डिफाइन है ए से बी में, तो समुच्चय बी, पूरा समुच्चय बी आर का सहप्रांत कहलाता है। तो आर का कोडोमेन, आर का सहप्रांत को डोमेन इज इक्वल टू सेट बी, पूरा सेट बी आ जाएगा। ये ए से बी में है तो संबंध के लिए कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को जो संतुष्ट करेंगे वो आपस में संबंधी होंगे। संबंध को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, समुच्चय निर्माण रूप में और ऑर्डर पेयर्स क्रमित युग्म के रूप में। ये तो समुच्चय निर्माण रूप है और ये क्रमित युग्म के रूप में। कोई भी संबंध जिन समुच्चयों पर परिभाषित हो रहा है उसका A क्रॉस B यानी कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होगा या उसके बराबर होता है। ये था संबंध, इसको अपन 11th में पढ़ चुके हैं। संबंधों के प्रकार भी थे, संबंधों के प्रकार बता देता हूँ। ये आना आपको चाहिए जब आगे संयुक्त फलन बनेंगे। संबंध के बाद फलन है, फलन के बाद संयुक्त फलन। परिभाषा की जरूरत नहीं संबंधों के प्रकार में, मैं वैसे बोल दूंगा। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला तत्सम्मक संबंध, तत्सम्मक। आइडेंटिटी, या देखिए प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। X बिलोंग्स टू A और R डिफाइन A टू A सच दैट R इज इक्वल टू X, X, जबकि X बिलोंग्स टू A। तो R क्या कहलाएगा? तत्सम्मक। इसमें हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये में है तो इसे IA X, X बिलोंग्स टू R। केवल खुद से संबंधित हो, प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित है तो वो कहलाता है तत्सम्मक संबंध। और तत्सम्मक संबंध को I से प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय A में परिभाषित है तो I लिखेंगे, समुच्चय B में परिभाषित है तो I B हो जाएगा। तत्सम्मक फल संबंध के बाद है तत्सम्मक संबंध। और ये पिछली क्लास 11th में पढ़े थे हमने, रिफ्लेक्स। दूसरा है तत्सम्मक संबंध के बाद है रिफ्लेक्स, हिंदी में क्या कहते हैं?
स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्स रिलेशन। स्वतुल्य में प्रत्येक अवयव केवल नहीं खुद से संबंधित होना चाहिए, किसी और से भी हो सकता है। स्वतुल्य संबंध क्या है? आर एक्स कॉमा एक्स, ये तो तत्सम के लिए आर स्वतुल्य होगा तब जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। आर ए से ए में इस प्रकार परिभाषित है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। दूसरे से भी हो सकता है, केवल शब्द नहीं आया यहाँ, इसलिए क्या हो सकता है इसको? आर एक्स एक्स, या इसको लिख सकते हैं एक्स आर एक्स, ये स्वतुल्य है। दूसरे से हो सकता है लेकिन खुद से होना जरूरी है, वो कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। और नंबर 3 है सम्मित, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक। सम्मित संबंध में एक्स आर बाई तो बाई आर एक्स, यदि एक्स का संबंध बाई से है तो बाई का संबंध भी एक्स से होना चाहिए, वो कहलाता है सम्मित। और तीसरा चौथा है प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और ये एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मित। एक्स आर बाई तो बाई आर एक्स, जबकि एक्स बराबर बाई है, जबकि एक्स बराबर, प्रतिसम्मित में एक्स का संबंध बाई से, वही बाई का संबंध एक्स से होगा, परंतु एक्स बराबर किसके होना चाहिए? बाई की। और नंबर 5 ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध बोलते हैं इसको ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें आपको x का संबंध बाई से तथा बाई का संबंध z से है तो x का संबंध भी z से होगा। x और बाई में संबंध है, बाई का z के साथ संबंध है, तो वही संबंध x और z में है तो x क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध। r क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव। इसके बाद है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन। संबंध आर ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सम्मित तथा संक्रामक है, तो आर ए से बी में तुल्यता संबंध होगा। आर ए से बी में तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध के लिए अपने है नहीं अपने सिलेबस में, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो ये संबंध, प्रत्येक संबंध के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, उस शर्त को जो पूरा करेंगे वो अवयव आपस में संबंधी होते हैं। संबंध क्रमित युग्म से बनते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म का समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संबंध क्रमित युग्म का प्रथम घटकों का जो समुच्चय वो तो कहलाता है संबंध का प्रांत,
दूसरे घटकों का समुच्चय कहलाता है सहभोग परिसर। और ए से बी में तो पूरा समुच्चय बी कहलाएगा सहप्रांत। और पहले तो था तत्सम्मुख संबंध, फिर स्वतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित, संक्रामक और तुल्यता। फिर आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर। सातवां है आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध, इसे बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यहाँ देखिए संबंध आर ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है कि आर स्वतुल्य है, प्रतिसम्मित तथा संक्रामक है, तो आर आंशिक क्रम संबंध होता है। आर आंशिक क्रम संबंध होता है। ये तो थे संबंधों के प्रकार, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें अभी, लेकिन रिलेशन फंक्शन के साथ मैंने आपको लिखा दिया है। इसके बाद आता है फलन। तो संबंध और संबंधों के प्रकार, और इसके बाद है फलन। तो फलन के लिए तो ये बिल्कुल क्लियर नाम याद होने चाहिए सबके। क्रमित युग्म, समुच्चय निर्माण रूप, ए और बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। ये सब शब्द इसके लिए ज़रूरी है। तो समुच्चय और उनके मध्य में संबंध, और संबंधों के प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम करने वाले हैं फलन, फिर आएगा संयुक्त फलन। फलन और फलनों के प्रकार भी आएंगे।